मैंने 3 युद्ध लड़े हैं। बांग्लादेश गए हूँ मैं। अच्छा, बांग्लादेश गए। सबसे पहले अटैक हमने पाचाकट पे किया है, थोड़ा उल्टा पड़ गया। अच्छा, ये हम पे ही अटैक करने लग गए थे। आजाद करवाया बांग्लादेश। मतलब बांग्लादेश आजाद करवाने में आपकी भूमिका ही। तुम कौन सी में रेजिमेंट वगैरह? आर्टिलरी में। आर्टिलरी। तोपखाना। अच्छा, तोपखाना में। और आप ड्राइवर है? ड्राइवर। और पापा तुम? तोप खाने में। मैं मार रेजिमेंट में। 4 फौजी के बीच में बैठे हैं आज। फर्स्ट पोस्टिंग मेरी अलवरी। विदेश में जाओगे तो विदेश का अलाउंस एक्स्ट्रा होता है। एक जगह स्थायी नहीं दिया। आज यहाँ कर रात पूरी रात चल के दूसरी जगह रात में अपने काम यहाँ में बांध के दूसरी जगह पहुँच जाना। मैंने 2 विदेश काटे। एक में श्रीलंका जो एलटीटी तमिल टाइगर से गए तो एलटीटी की उसके लिए सपोर्ट के लिए था, पर वो बाई ट्रेन मद्रास भेज दिए। मद्रास 2 दिन शिपयार्ड का टाइम काटे। उसके बाद में पानी का जहाज मिला, उसमें शाम को हम लोड हो गए। मॉर्निंग 8 बजे हम श्रीलंका पहुंचे। सर कितने दिन रहे आप बांग्लादेश में? 2 महीना। श्रीलंका आप गए, बाकी वजह से मतलब आपको प्रमोशन ना मिलता? ना, भूटान गया। अच्छा, भूटान गए। श्रीलंका में जो जाता है उसके लिए तो एक्स्ट्रा पॉइंट मिलते हैं। 1961 में 23 जनवरी में भर्ती हुए। मैंने 3 युद्ध लड़े हैं, राशिद को, भारत के, चीन के। दूसरा पाकिस्तान से 1965 में। और उसके बाद में 1971 में पाकिस्तान बांग्लादेश आजाद करवाया बांग्लादेश। अच्छा, आपने आजाद करवाया। और उसके बाद में क्या हुआ, मतलब बांग्लादेश आजाद करवाने में आपकी भूमिका ही। और मेरे पास मेडल है उनके। 4 मेडल मिले हुए हैं मेरे को। सेवा मेडल, लाइफ। 4 मेडल मिले हुए हैं। 88 उम्र है मेरी। फौजी आदमी है, ऐसा देखना है ना। आराम से 100-110 साल तो जीन गई। 88 है। मैं बताऊं भाई, जैसे ये लड़ाई हुई हिंदुस्तान पाकिस्तान है जो, ये पाकिस्तान से अपने युद्ध हुए हैं। 5 साल अपन ही जीते सब में, या फिर पाकिस्तान भी जीतो कोई में? नहीं, पाकिस्तान चीन से हम हारे। हाँ, चीन से तो हम हार गए। और पाकिस्तान से हम सारे युद्ध जीते हैं पाकिस्तान से। ये पाकिस्तानी का है, उधर किताबों में सब यही पढ़ाया जाए कि हम ही जीते। बांग्लादेश पाकिस्तान जीते हैं। बांग्लादेश आजाद करवाया इंडिया ने। हाँ, बांग्लादेश आजाद करवाने में इंदिरा गांधी जी की बहुत भूमिका है। उनका क्या ही कोई प्राइम मिनिस्टर हेल्प करिए। कैंप लगा दिए उनके। लड़ाई तो फौज लड़े, बाकी आदेश तो सरकार के है। लड़वे गए वहाँ पे, या फिर इधर ही आप भारत में ही है, या फिर बांग्लादेश भी गए? बांग्लादेश गए मैं। अच्छा, बांग्लादेश गए। सबसे पहले अटैक हमने पाचाकट पे किया है। पाचाकट पे फर्स्ट अटैक करो अपन ने। अपने बॉर्डर से 6 किलोमीटर आगे पाचाकट से, बांग्लादेश साइड में। अच्छा, वहाँ तक पहुँच गए तुम आप लोग? मोबाइल जंक्शन से लड़ाई शुरू कर दी। सर कितने दिन रहे आप बांग्लादेश में? 2 महीना। 2 महीना बांग्लादेश में रहे। ड्राइवर था, मैं गाड़ी चलाता था। अच्छा। अब तो बहाना बन के और लड़ाई लड़ी हमने पहले। हाँ, पहले स्टार्टिंग में कराई डायरेक्शन थी। अच्छा, खुले ना अटैक करें। चाइना की लड़ाई में कहाँ है फिर तुम? चाइना की लड़ाई में 2 महीने छुट्टी आया मैं। अच्छा, यही घर पे आ गए आप? घर पे। अच्छा, कॉल कर लिए यहाँ से। तो मतलब बुला लिए आपको? तो दिवाली की डेट के दिन बिस्तर बांध कुल 12 दिन रुके। अच्छा, 12 दिन बाद बुला लिया लड़ाई के लिए। फिर वहाँ पे गए या बॉर्डर पे गए? तो हमें उधर हमें सिलीगुड़ी। हाँ, सिलीगुड़ी क्या है कॉरिडोर? पुंछ रजौरी। अच्छा, हाँ, पुंछ रजौरी है इधर पे। वहाँ पे पूरी हवाई जहाज में बैठ और आसाम में भेज दिए। अच्छा, मतलब काफी टफ रही है जिंदगी अपनी। अपने देश मजबूत बनाने में आपको याद है? 1971 को भी ये 2 हुए, 13 दिन चले हुए। टोटल 13 दिन। 3 दिसंबर से 17 दिसंबर। आप ड्यूटी पे हैं? बात है लगी जाओ। मेरा तो एनरोलमेंट 1980 को है। आपके टाइम बाद में तो 25 सितंबर 1980 का है मेरा। अच्छा, आप तुम्हारे भाई? 84। क्या नाम है? तुम कौन सी में रेजिमेंट वगैरह? आर्टिलरी। तोपखाना। अच्छा, तोपखाना में। और आप ड्राइवर है? और पापा तुम? तोपखाने में ही। मैं मार रेजिमेंट में। बाहर रेजिमेंट। अच्छा,
चार फौजी के बीच में बैठे हैं आज। तेरी हर समस्या को समाधान कर देंगे हमें से भर्ती हुए। उसके बाद हम लोग को ये बिलोगा ना, ये बिलगने से पहले 1999 का जो ये होना हुआ था पाकिस्तान के साथ, उसमें भी मैं तो पहले ही चला आ गया था। उससे पहले 97 में रिटायर हो गया। अच्छा, उससे पहले कोई ये बिल है, मैं तो बिना ये बिलर ही आ गया। आप तो फिर रिटायरमेंट के बाद में आपने तो सेकंड जॉब किया रेलवे में। रेलवे में कितनी साल की करी? रेलवे में 20 साल। 20 साल। ज्यादातर पोस्टिंग खा रही है आपकी? ज्यादातर पोस्टिंग आर्मी में तो फर्स्ट पोस्टिंग मेरी अलवर के बाद सिक्किम में ILT एरिया है, बर्फीला एरिया। उसके बाद आए हम इलाहाबाद से फिर चले गए हम जम्मू कश्मीर में, इधर पुंछ राजौरी साइड में रहे। उसके बाद फिर आ गए हम हरिद्वार से 1997 में, सितंबर 1997 में उधर हुई। अपने जैसे बॉर्डर पे पोस्टिंग हो गए तो वहाँ के लिए फिर ज्यादा सैलरी एक्स्ट्रा फैसिलिटी होती है। अच्छा, ILT में है अगर, ILT वहाँ पे तो नियर अबाउट 37,000 का बेनिफिट है। अच्छा, 30,000 रुपए। अच्छा, उस टाइम नहीं, अब की बात है, उस टाइम नहीं। अब तो और जैसे फील्ड एरिया है, जैसे यहाँ पे है, ये राजस्थान का बॉर्डर एरिया है, वहाँ का भी अलाउंस है, एक्स्ट्रा अलाउंस है। कर दिया सर आपने जैसे कभी इंटरनेशनल भी जामे, अपन विदेश में भी जामे, अपने फौजी जैसे विदेश में जाओगे तो विदेश का अलाउंस एक्स्ट्रा होता है, अलग से है अलाउंस वहाँ का। हाँ, कम हो जाए भाई। मैंने 2 विदेश काटे। एक में श्रीलंका जो LTT तमिल टाइगर से वो चला था हमारा 87 में। हाँ, कहाँ पे गए? श्रीलंका। अच्छा, श्रीलंका। हाँ, हम लखनऊ कमान में गार्ड में जनरल साहब थे, वही हम बाई ट्रेन मद्रास भेज दिए। मद्रास 2 दिन शिपयार्ड का टाइम काटे। उसके बाद में पानी का जहाज मिला, उसमें शाम को हम लोड हो गए। मॉर्निंग 8 बजे हम श्रीलंका के वहाँ पहुँच गए यार्ड पे। हमारी पलटन पहले पहुँच ली, हम थोड़े वो गार्ड में थे, वहाँ से लेट पहुँचे। श्रीलंका कितने दिन? श्रीलंका में 2 साल हुए थे। हमारी वहाँ काफी अलाउंस कमी हो तो 400-500 रुपया अलाउंस कमी अलाउंस। उसके बाद में सब वो ज्यादा 17 हमारी पलटन के फोर मार का था में 17 आदमी हमारे इंजर्ड हो गए उसमें। अच्छा, मतलब वहाँ पे लड़ाई वगैरह चल रही है? हाँ, वो तमिल टाइगर थे LTT, उनका वो विद्रोह था। हाँ, उनका विद्रोह, उनसे छापामारी युद्ध चला था। वाटम पे विद्रोह हुआ ना, वहाँ में इंडिया को काफी हाथ हो, क्योंकि वाटम का श्रीलंका कुछ ज्यादा ऊपर उछल रहा हो यहाँ पर कैसे भी। तो मैंने सुनी इंडिया को काफी आता उनको सपोर्ट कर रहे हैं। गए तो LTT की उसके लिए सपोर्ट के लिए था, पर वो थोड़ा उल्टा पड़ गया। अच्छा, वो हम पे ही अटैक करने लगे। फिर ये कि नहीं, हम हमारी आर्मी ने उसको घेर के उनको बहुत बुरी तरह, मतलब जो वहाँ पे जो विरोध कर रहे, हाँ, वे आपको उल्टे पड़े। हाँ, आप उनकी सेफ्टी के लिए रहे? LTT की सेफ्टी के लिए गए, तो वो फिर कैसा है कि आर्मी वहाँ की धराशायी कर दी उन लोगों ने। फिर उन्होंने मदद मांगी यहाँ से, हिंदुस्तान से। तो हमने उनके साथ 2 साल उनके साथ में वो चला हमारा छापा मार युद्ध। उसमें काफी कैजुअलिटी हुई, काफी हुई। फिर और 2 साल के बाद में साहब हम साल भर में तो छुट्टी आए वहाँ से। 2 साल वहीं रहे आप कंटिन्यू? हाँ, कंटिन्यू वहीं लिए। 1 साल में छुट्टी मिल गई थी। अच्छा, फिर वहाँ से काफी लोग कैजुअलिटी ज्यादा थे, इसलिए उनको फिर पूना हमारी पोस्टिंग दे दी हमारी पलटन को। अच्छा, कमांड हॉस्पिटल वही जो कैजुअलिटी है उनको ट्रीटमेंट चलता रहा। श्रीलंका में कौन सी जगह पे है? त्रिकोमाली रही है। अच्छा, मतलब एक जगह स्थायी नहीं। आज यहाँ तो पूरी रात चल के दूसरी जगह रात में अपने ताम झामे बांध के दूसरी जगह पहुँच जाना। हाँ, बिल्कुल।
हाँ, काफी काफी बहुत ज्यादा। रात रात पूरी रात वो नारियल गिरे ऊपर, तो ऐसा लगा जाने को गवर्नमेंट फेंक दी। और 2 साल निकालने के बाद में फिर हमारी पोस्टिंग पलटन की होगी साहब, गुलमार्ग। हाँ, गुलमार्ग श्रीनगर में। हाँ। वो 1.5 साल काटे वहां से, फिर मेरे को भूटान के लिए इंट्राट इंडिया मिलिट्री ट्रेनिंग टीम में मेरे को चांस मिल गया था। अच्छा। 2-3 जने पलटन पे 1-2 का नंबर आए, फोन थे जो, इसलिए मेरा हुआ 2 साल वहाँ काफी वेतन थोड़ा इम्प्रूव था, 10,000 एक्स्ट्रा मिलते थे मैन सैलरी से। हाँ, फौरन बॉर्डर पे भी अपने यहाँ पे पोस्टिंग काफी दी। हाँ, 2 साल यहाँ ये सब इसमें गुलमार्ग। हाँ, गुलमार्ग। हाँ, फर्स्ट पोस्टिंग मेरी पंच रंगेरी। फर्स्ट पोस्टिंग कौन सी सन में लगे? मैं 1984 मार्च। और रिटायर्ड 2001 में रिटायर्ड। 17 साल। 17 साल मैं हो गए। 17 साल की रहे सबकी। कंपल्सरी आना चाहे तो 17, नहीं तो फिर आगे भी कर सकते, फिर रैंक के अनुसार। नहीं, वहाँ ऐसा हुआ कि जब हमारी आंदोलन ले ली, आप लोग उसमें प्रमोशन बैटलजोन में आओगे तो हमारे से पहले साइन करा लिए, आप विदेश जा रहे हो, अगर प्रमोशन बैटलजोन में आते हो तो आप इसके हकदार नहीं है प्रमोशन के। अच्छा। हम आए जब तक हमसे, हमारे से जो जूनियर है वो प्रमोट हो गए, हम फिर हम रह गए, फिर हमने प्रमोशन नहीं लिया। तो मतलब आपके श्रीलंका गए भाई, श्रीलंका आप गए, बाकी वजह से मतलब आपको प्रमोशन ना मिल पाया? नहीं, भूटान गया। तो भूटान गए। श्रीलंका में तो सबके लिए मिल रहा था। अच्छा। वो तो पूरी पलटन गई। श्रीलंका में तो एक एक्स्ट्रा पॉइंट होते हैं लड़ाई के। श्रीलंका में जो जाता है उसके लिए तो एक्स्ट्रा पॉइंट मिलते हैं। तो एक्स्ट्रा पॉइंट, तो फिर भूटान भी तो भाई विदेशी है। वहाँ अलग से ही करने के लिए गए, दूसरे नहीं, वहाँ इंडिया मिलिट्री ट्रेनिंग टीम है। अच्छा। वो हम उनको, वहाँ पे कोई ऐसा समझौता नहीं है। वहाँ समझौता ये है कि वहाँ पे टीम एक मतलब ट्रेनिंग चलाते हैं। वहाँ पे जो भूटान के लोग हैं उनको ट्रेंड करने के लिए वहाँ भेजा जाता है आर्मी के, हमारे आर्मी वाले। हाँ, वैसा भूटान आज की डेट में सबसे सेफ बॉर्डर भूटान को ही है। वहाँ पे फेसिंग वगैरह भी ना करी अभी तक अपने इंडिया की तरफ से, जैसे पाकिस्तान साइड में और इधर फेंसिंग कर रखी है ना, वहाँ खोला हुआ है बिल्कुल। भूटान की आर्मी इतनी स्ट्रांग नहीं है। हाँ, भूटान की आर्मी केवल आर्मी इंडिया की आर्मी की सपोर्ट से ही काम चलाती है। हाँ, इतना डेवलप कंट्री नहीं है। आप तो नहीं गए कहीं भी विदेश वगैरह? विदेश नहीं गए, यहाँ तो यहीं रहे लास्ट। मेरा तो कहीं नंबर ही नहीं लगा विदेश जाने का। सही है। वह तो कोई यूनिटों का जो करने होता है ना, वो जाती है। अब हमारी तकरीबन वह जाती है विदेशों में जाने के लिए केवल इन्फेंट्रियों का रोल है ज्यादातर। तो हमारा बहुत ही रेयर केस में जाना होता है। चले भी जाए तो भाई विदेशों में क्यों जाते हैं? क्योंकि वहाँ पे कोई इस तरह की लड़ाई वगैरह चला होता है, या कोई वहाँ की जो ये टेररिस्ट वगैरह, आतंकवादी वगैरह उन्हें उस देश के ऊपर हावी ज्यादा हो रहे हो, तो विश्व की एक यूएनओ के द्वारा सेलेक्टेड बंदे वहाँ जाते हैं, यूएनओ के द्वारा भेजे जाते हैं। वहाँ पे गवर्नमेंट क्या विदेश नीति के अनुसार वहाँ पे फॉरेन अलाउंस नहीं मिलता है। अच्छा है। आपकी फर्स्ट पोस्टिंग कहाँ पे? मेरी फर्स्ट पोस्टिंग अनवर। तो लास्ट पहला मैं ट्रेनिंग सेंटर मेरा आर्टिलरी सेंटर नासिक था, और फर्स्ट पोस्टिंग मेरी अनवर थी। लास्ट पोस्टिंग मेरी हरिद्वार में थी। अच्छा, लास्ट हरिद्वार से 1997 सितंबर में रिटायर हो गया था। उसके बाद 2001 में यहाँ पे आरपीएफ में हो गया था, रेलवे में। 2001 में। आप टोटल कितने साल जो भी करी आपने? 17 साल आर्मी में किया था, उसके बाद 20 साल आरपीएफ में रेलवे प्रोडक्शन थे। आप भी कोई सलाह है और जॉब करने की? अभी जॉब मैं करना तो चाहता हूँ, लेकिन मेरे को कोई जगह ही नहीं है। अच्छा, अभी जगह नहीं? नहीं, वैसा काफी होगा तो 7 साल के बाद कहीं सरकारी में कोई जगह नहीं होती है। अच्छा, वैसे आप कहीं टेम्परेरी प्राइवेट करना चाहते हो तो कर सकते हो, बाकी सरकारी जॉब कहीं नहीं मिलेगा आपको 7 साल के बाद। सपोज करो अभी अगर जैसे आपने चाइना से, पाकिस्तान से और अभी प्रेजेंट में बांग्लादेश से भी काफी रिश्ते खराब से चल रहे हैं। चलो चाइना से तो फिर भी थोड़े सुधार होगा, लेकिन बांग्लादेश और पाकिस्तान से तो काफी खराब है। अभी ये बताओ आप लोग खासकर
बड़े बूढ़े अगर अब सपोज दैट अपन को जरूरत पड़ती भाई जाना है अपन नहीं, लेकिन अभी कोई जरूरत नहीं होगी, अभी कोई जरूरत नहीं होगी। 2 साल के लिए हम रिजर्व रहते हैं, जब वहाँ से आए 2 साल के आते ही रिजर्व रहते हैं। 2 साल के अंदर ड्यूरेशन में अगर कोई वार होता है तो आपको बुलाया जाएगा। तो 2 साल तक रिजर्व रहते हैं सभी जो भी और इसमें पेंशन के अलावा बाकी फिर अगर आप वार ज्वाइन करते हो तो वहाँ पे आपको वो मिलेगा, फैसिलिटी मिलेगी सारी, तो सारी फैसिलिटी मिलेंगी। बाकी अब नहीं बुलाएंगे तो डिसेबल हो गए। कैजुअली मैं बता रहा हूँ कि अभी 60 साल के बाद कहीं पे भी आपको लड़ने के लिए कोई नहीं बुलाएगा ही नहीं बुलाएगा। हाँ सही है वैसे हमारी क्षमता खत्म है, लड़ नहीं सकते, अभी नहीं लड़ सकते। अभी सर्दियों में ये जा सकते हैं क्या? ये कहीं जाएंगे तो मर जाएंगे, वैसे भी सर्दी से मर रहे हैं, बैठे ही मर रहे तो लड़ाई का नहीं है। ऐसा है 2 साल के लिए जरूर करते हैं। 2 साल तक अगर कोई वार लगेगा तो आपको बुलाया जाएगा और आपको जाना ही पड़ेगा, नहीं तो आपकी पेंशन खत्म कर दी जाएगी। अच्छा जाना ही पड़ेगा कंपलसरी जाओ अगर बुलाए तो नहीं बुलाए गवर्नमेंट तो बात दूसरी है, अगर बुलाए और आप नहीं गए तो आपकी पेंशन को खत्म किया जा सकता है। अच्छा वैसे आर्मी कोई अगर करके आया रिटायर्ड होकर आया तो 100% जाएगा, वो चले जाएगा भाई। देशभक्ति भी कोई चीज हो गए और फिर आर्मी में 17 साल लेकिन जाने की भी कोई एज लिमिट है ना, एज लिमिट है।